साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों जबरदस्त करवट ले रही है। हर रोज नई बात यहाँ निकल कर आ रही है। अब इधर अंधेरी इस चुनाव को लेकर खासी चर्चाएं चल रही हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हाईकोर्ट से बड़ी राहत तो मिली है। ऋतुजा लटके के चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया, लेकिन यहीं पर नया बवाल भी खड़ा हो गया क्योंकि एक लेटर ने शिवसेना के अंदर बवाल मचा दिया है, जिससे उद्धव गुट में हाहाकार मचा हुआ है। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि क्या जेल के अंदर से ही शिवसेना को कमजोर करने में संजय राउत जुटे हैं और क्या वाकई राउत की वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो बताते हैं आपको। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी हलचल चल रही है और इधर अंधेरी ईस्ट के चुनाव को लेकर सबका फोकस टिक गया, जिसमें एक विधायक के निधन के बाद सीट खाली हुई है। अब इसे लेकर खूब रस्साकसी अब तक हो चुकी है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट से ही उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी राहत भी मिली है और पूर्व विधायक की पत्नी ऋतुजा लटके के चुनाव लड़ने को मंजूरी मिल गई है। लेकिन इन सब के बीच नया बवाल खड़ा हुआ है। नया बवाल सामने आया है क्योंकि इस बार लीक्ड लेटर ने बवाल मचाया है। जी हाँ, एक लेटर लीक हो गया जो कि शिवसेना का लेटर बताया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक लेटर भेजा गया है जिसमें बहुत कुछ लिखा गया। पहले लेटर में क्या लिखा है वो आपको बताएंगे, फिर बताएंगे कि ये भेजा किसने। तो सूत्रों के मुताबिक इस लीक्ड लेटर में संजय राउत को लेकर बातें लिखी गई हैं और लेटर में दावा किया गया है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं या कहे कि उद्धव ठाकरे का साथ नहीं दे रहे हैं। जेल में विरोधी गुट के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ा आरोप, बड़ा दावा इस लेटर में किया गया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आगे देखिए, हालांकि पहले भी खबरें आई थी कि संजय राउत राज ठाकरे के साथ संपर्क में है। कहा यह भी गया कि वो राज ठाकरे की पार्टी MNS में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अब इस नए डेवलपमेंट में सामने आया है कि एक बार फिर से संजय राउत विरोधियों का सपोर्ट कर रहे हैं, ये दावा किया गया है। अब सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि जेल में कुछ ऐसे लोग संजय राउत से मिले हैं जो कि उद्धव ठाकरे के विरोधी हैं। उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से सियासत से खत्म करना चाहते हैं, यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे की सियासी पारी को खत्म करने वाले लोगों से संजय राउत की मुलाकात हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब इसका साफ साफ मतलब ये है कि संजय राउत पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ जेल से ही साजिश कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जेल से ही कमजोर करने की, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे आरोप संजय राउत पर लगातार लगाए जा रहे हैं। इस नए मामले ने इसे और ज्यादा गंभीर बना दिया है। ऐसे में खबर ये भी है कि ये लेटर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भेजा गया और इसमें भेजने वाले के नाम के तौर पर आम कार्यकर्ता बाला साहेब का पुजारी लिखा गया, यानी कि साफ नाम नहीं लिखा गया, लेकिन हाँ ये जरूर लिखा गया कि वो शिवसेना के आम कार्यकर्ता हैं जो कि उद्धव ठाकरे का भला चाहते हैं और इसीलिए ये लेटर लिखा गया। हालांकि इस लेटर की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कुछ न कुछ तो यहाँ पर पक रहा है और इसीलिए बार बार संजय राउत को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं। पहले राज ठाकरे के साथ जाने की खबरें आई, राज ठाकरे के साथ मुलाकात की खबरें आई, राज ठाकरे के साथ बात करने की खबरें आई। हालांकि राज ठाकरे जेल कभी गए नहीं। वहीं अब इस लीक्ड लेटर ने बवाल मचा दिया जिसमें साफ साफ संजय राउत पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या संजय राउत ऐसा कर भी सकते हैं? क्या वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जा भी सकते हैं? क्या अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? और अगर कामयाब नहीं हुए तो फिर उनका हश्र क्या होगा? क्या उद्धव ठाकरे गुट से उनकी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और क्या संजय राउत का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? तो ये बड़े सवाल हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या ये संभव है? और अगर ऐसा है तो क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ संजय राउत अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट करके आप भी जरूर दें अपनी राय और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। संजय राउत के लिए जेल से निकलना अब लगभग नामुमकिन दिख रहा है। हालात ये हैं कि जेल से निकलने के लिए वो लाख कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन सफल एक भी कोशिश नहीं हो रही। अब ऐसे हालात में राउत बेहद ज्यादा परेशान है, उनके हालात बेहद ही ज्यादा खराब हैं। अब इसी बीच शुक्रवार 14 अक्टूबर को सुबह सुबह अचानक बहुत कुछ हो गया। जी हाँ, अचानक संजय राउत से मिलने उनके भाई सुनील राउत पहुंच गए। अब वैसे तो सुनील राउत बीच बीच में उनसे मिलने जेल जाते रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब भी सुनील राउत संजय राउत से मिलने जेल गए तो तब का वक्त या तो शाम का होता था या कहें कि दोपहर के बाद का वक्त होता था और सुबह सुबह ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार शुक्रवार की सुबह सुबह ही भाई संजय राउत से मिलने सुनील राउत जेल पहुंच गए।
थे। आगे देखिए, सुनील राउत सुबह के नाश्ते के साथ जेल पहुंचे थे। अब संजय राउत को घर का नाश्ता देने की परमिशन है, तो इस बार नाश्ता लेकर आने वाली टीम के साथ सुनील राउत भी जेल पहुंचे। अब हैरानी इस बात की है कि करीब 1.5 घंटे तक ये बात हुई। जी हाँ, वैसे तो जेल में सिर्फ 15 मिनट की बातचीत ही हो सकती है, या कहें कि स्पेशल परमिशन पर 30 मिनट तक की ही बात हो सकती है, लेकिन खबर है कि यहाँ पर 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। 1.5 घंटे तक दोनों ने अकेले में मुलाकात की, बातचीत की। हालांकि इस दौरान एक बंदी रक्षक भी वहाँ पर रहता है ताकि कुछ इलीगल गतिविधियां वहाँ पर ना हो। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इतनी देर की बातचीत के लिए जेल प्रशासन के साथ खासा विवाद भी हुआ, क्योंकि जेल प्रशासन लगातार इतनी देर की बातचीत के लिए रोकता रहा, मगर मुलाकात हुई और पूरे देर की हुई। अब मुलाकात तो हुई, साथ ही साथ यहाँ पर संजय राउत के नए प्लान का भी खुलासा हो गया। जी हाँ, संजय राउत यहाँ पर जेल से बाहर निकलने के लिए कुछ नई प्लानिंग पर काम कर रहे हैं और उसके लिए ही सुनील राउत यहाँ पर पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुनील राउत ने जेल पहुंचकर संजय राउत को एक खास बात बताई, और वो बात थी उनके ही जैसे पीएमएलए के मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की परमिशन मिल गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अनिल देशमुख को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की इजाजत मिल गई है, जबकि उनके जैसे ही एक और आरोपी नवाब मलिक पहले से ही प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, या कहें कि 5 स्टार होटल जैसे प्राइवेट अस्पताल में रह रहे हैं। और अब जल्दी अनिल देशमुख भी जेल से बाहर निकलकर ऐसे ही किसी 5 स्टार जैसे निजी अस्पताल में रहेंगे, वहीं इलाज कराएंगे और लंबे इलाज के नाम पर वहां आराम फरमाएंगे। और यही प्लान अब संजय राउत का भी हो सकता है। जी हाँ, इसी को लेकर बातचीत हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं, मुलाकात हुई है, ये बातें कही जा रही हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक सुनील राउत और संजय राउत अब प्लानिंग कर रहे हैं कि संजय राउत के लिए भी निजी अस्पताल में जाने की तैयारी की जाए। कुछ तो ऐसी बीमारी दिखाई जाए जिससे कि अस्पताल में जाने में आसानी हो, बीमारी भी ऐसी हो कि जिससे प्राइवेट अस्पताल जाने में कोई दिक्कत ना आए और तुरंत ही कोर्ट की परमिशन भी मिल जाए। सूत्रों के मुताबिक इसी को लेकर दोनों भाइयों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई, मुलाकात भी हुई। अब हालांकि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कैसे सुनील राउत संजय राउत को जेल से निकालकर प्राइवेट अस्पताल तक पहुंचाएंगे, कैसे राउत के लिए प्लान लागू होगा, कब लागू होगा, फिलहाल इसका पता नहीं चला। लेकिन हाँ, प्लान का खुलासा जरूर हो गया है और प्लान यही है कि कैसे भी अस्पताल के ही बहाने से ही संजय राउत को जेल से बाहर निकाल दिया जाए और अनिल देशमुख नवाब मलिक की तर्ज पर उन्हें भी प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा दिया जाए, जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तो आपका क्या मानना है, क्या जेल से निकलने के इस प्लान में राउत सक्सेसफुल हो पाएंगे? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।